12 स्टॉक मार्केट टर्म्स फॉर बिगिनर्स। जब आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीखी थी तो याद है आपने कार की एक एक टर्म को समझा होगा। स्टीयरिंग व्हील, फ्यूल का साइन, क्लच, ब्रेक और इंजन क्या होता है, हर चीज जो कि जरूरी होता है गाड़ी चलाने से पहले। ठीक इसी तरह अगर आपको स्टॉक मार्केट को समझना है तो उससे पहले ना शेयर बाजार की थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स को समझो, क्योंकि उससे आपकी राइड बहुत स्मूथ हो जाएगी और धीरे धीरे परफेक्शन भी आने लग जाएगा। ये टर्म्स ना हर बिगिनर को पता होना चाहिए अगर वो स्टॉक मार्केट को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, उसमें निवेश करना चाहता है और अपने करियर ऑप्शंस को डाइवर्स करना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ऐसे ही 12 टर्म्स की। नंबर 1, शेयर्स। शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, उस कंपनी का हिस्सा लेते हैं, तो उसे शेयर बोला जाता है। इससे आप उस कंपनी के एक पार्ट ओनर भी बन जाते हैं। कंपनीज शेयर्स पैसा इकट्ठा करने के लिए इशू करती हैं। मान लीजिए एक कंपनी की वैल्यू 1 लाख है और वो 100 शेयर्स इशू करती है, मतलब 1000 का एक शेयर। तो अगर आप 10 शेयर्स खरीदते हैं तो आप उसके कंपनी के 10/100 यानी कि 10% हिस्सेदार बन जाते हैं। अब अगर उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती या घटती है तो हर शेयर की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे हो जाती है। नंबर 2, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर ब्रोकर्स शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद बिक्री करते हैं। भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 3, शेयर होल्डर्स। अगर आसान भाषा में आपको शेयर होल्डर का मतलब समझाऊं तो ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन कानूनी रूप से एक या एक से ज्यादा शेयर खरीदता है किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में, तो उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। अगला है नंबर 4, शेयर सर्टिफिकेट। जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो तो वो कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है, जो कि आपकी ओनरशिप को दर्शाता है और उसमें आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं वो भी लिखा होता है। शेयर सर्टिफिकेट आपकी हिस्सेदारी का सबूत होता है जिस भी कंपनी के शेयर्स आपने लिए हैं। नंबर 5, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझोगे तो आगे आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। प्राइमरी मार्केट में एकदम न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं और आम जनता डायरेक्टली जिस भी कंपनी ने वो शेयर्स मार्केट में इशू किए होते हैं उनसे डायरेक्टली परचेज कर लेती है और इसमें कंपनी को शेयर बेचने के बाद पैसा मिल जाता है। इसी से निकल कर आता है नंबर 6, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई प्राइवेट लिस्टेड कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में पब्लिक के लिए अपने शेयर्स लेकर आती है, उसे कहते हैं वो अपना IPO ला रही है, माने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रही है। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा बर्गर किंग ने अपना IPO लॉन्च किया है। बर्गर किंग एक प्राइवेट कंपनी है और जब उसने न्यू शेयर्स प्राइमरी मार्केट में आम जनता के लिए निकालने का प्रोसेस शुरू किया, उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नंबर 7, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए जाते हैं और सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स मुनाफा कमाते हैं। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो आपको एप्पल कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाके वो शेयर्स खरीदोगे, ना कि एप्पल कंपनी के पास जाके कि मेरे को शेयर्स खरीदना है। नंबर 8, पोर्टफोलियो। जिन जिन कंपनीज के शेयर आप होल्ड करते हैं, मतलब खरीदते हैं, वो सारे शेयर्स का एक कलेक्शन तैयार किया जाता है जिसमें आपके हर एक शेयर की इंफॉर्मेशन, नंबर और उसकी वैल्यू स्टोर की जाती है, ताकि आप चेक कर सके कि आपका कौन सा शेयर प्रॉफिट में है या कौन सा शेयर लॉस में है। इस कलेक्शन को कहते हैं पोर्टफोलियो। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने से ये होता है कि आप अपना रिस्क और प्रॉफिट दोनों टाइम टू टाइम इजीली चेक कर पाते हो। नंबर 9, ब्रोकर। इंडिया में ब्रोकर एक इंडिविजुअल या कंपनी हो सकती है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं और सर्टिफाइड होते हैं। वो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं।
स्टॉक ब्रोकर एक इंटरमीडियरी का काम करता है और वो शेयर्स को अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख के शेयर्स बाय और सेल करता है। ब्रोकर्स को ये काम करने के लिए कमीशन दी जाती है। नंबर 10, डीमैट अकाउंट। निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, जो आप किसी ब्रोकर की मदद से ही खुलवा सकते हैं और आप तभी शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। डीमैट को डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट भी बोला जाता है। डीमैट अकाउंट के जरिए आपके फिजिकल शेयर्स कंप्यूटराइज्ड शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप उसके जरिए शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स आदि में इन्वेस्ट इजीली कर पाएंगे। कुछ समय पहले डीमैट अकाउंट खोलना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस था और उसमें बैंक के काफी चक्कर काटने पड़ते थे, पर अब आपको बैंक्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए हुए लिंक को अभी क्लिक कीजिए और अब घर बैठे अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करके। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। एक टर्म अभी रिसेंटली काफी पॉपुलर हुआ जब हंसल मेहता ने हर्षद मेहता की स्टोरी को स्कैम 1992 एक वेब सीरीज में दिखाया। एनी गेसेस? मैं बताती हूँ। नंबर 11, बुल एंड बेयर मार्केट। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और कुछ समय तक ऊपर रहता है तो उसे स्टॉक मार्केट की भाषा में बुल मार्केट कहते हैं। जैसे हर्षद मेहता को अपने टाइम का सबसे बड़ा बुल माना जाता था क्योंकि वो बढ़ते हुए मार्केट में पैसा लगाता था और उसे बिग बुल भी कहा जाता था। ऐसे ही जब मार्केट में मंदी हो, लोग अपने खरीदे हुए स्टॉक्स को बेचने लग जाएं, मार्केट में रिसेशन आ जाए और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट गिरने लगे, तब उस मार्केट को बेयर मार्केट कहा जाता है। और तब जो इन्वेस्टर्स गिरती हुई मार्केट में पैसे लगाते हैं तो उन्हें स्टॉक मार्केट की भाषा में बेयर बोला जाता है। नंबर 12, डिविडेंड। डिविडेंड को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो उसका मतलब होता है मुनाफा, माने प्रॉफिट। जब भी कंपनी को मुनाफा होता है तो वो उसे डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। डिविडेंड या तो कैश के फॉर्म में या शेयर्स के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर डिविडेंड देना है या नहीं डिसाइड करती है, परंतु ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो शेयर होल्डर्स को मुनाफा देती है या नहीं। लेकिन आपको इस वीडियो के बाद पक्का मुनाफा होगा, इस बात में कोई शक नहीं। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आप इससे जुड़ी और कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। हम अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीखेगा इंडिया।